थैंक यू सिहाम। इतने अरसे के बाद इतना मजे का लंच किया। मैं तो भूल ही गई हूँ क्या थी। अब तो एक मशीन बन के रह गई। सुबह सुबह काम पर जाओ और वापसी पर फिर से कामों का अंबार मेरा मुंतजर। सर्द आंखों वाले खफा खफा से चेहरे, तीर बरसाती मेरे वजूद को छन्नी करती ज़बानें। जिंदगी वो जिंदगी नहीं रही। तो फिर आप ही एक काम करें ना, आप रुक जाएं, इधर मत जाएं, सिंपल। तुम वहां हैदर और मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? यहाँ से बेहतर और ब्राइट फ्यूचर होगा तुम्हारा। और मैं जो वहां अकेली हूँ ना, सबकी बातें सुनने पर मजबूर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे बातें सुनाने की। सिहा मेरे भाई, और चाहे ईस्ट की हो या वेस्ट की, अगर वो घर बसाने और बचाने वाली है फिर उसकी किस्मत में एक ही जैसी आजमाइश लिखी होती है। मैं अपना घर नहीं छोड़ना चाहती, हैदर से उसका बाप नहीं छीनना चाहती, उसी घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन इज्जत के साथ अपने वजूद को मनवा कर रहना चाहती हूँ। I completely understand आप ही, लेकिन all I want to say is that सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम करें ना, आप जब तक यहाँ पर हैं आप सब भूल करना, बस रिलैक्स करें। मुशीर भाई से मैं बात कर लूँगा, everything will be under control, ठीक है? तुम्हें पता है मैं भी उनसे एक बात करके आई हूँ, तभी मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है। अच्छा, क्या बात है? बताऊंगी तुम्हें फिर कभी। क्या हो गया आप ही बताएं ना मुझे, I want to know। नहीं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, ओके। अच्छा मुझे बताइए, you want some ice cream? Yeah? Okay, मैं लेके अच्छा सुनो, मेरा वो वाला फेवरेट फ्लेवर मैंगो। कब अच्छी नहीं हो, दिख रहा है मुझे सब कुछ। आप ही को आपके और मेरे साथ रहने से मसले हो रहे हैं। हॉस्पिटल में भी मुझे आपके साथ देख के उनकी आंखों में जो गुस्सा था, मैं हर्ट हुई हूँ उससे। देखो अर्शी, तुम ना मेरी आप ही को गलत समझ रही हो। वो इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने के लिए आए हैं क्योंकि तुम उनके भाई की मोहब्बत हो। वो तुम्हें नापसंद कैसे कर सकती है, और जबकि मैं उन्हें बता चुका हूँ कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। देखो बात यह है कि वो अपने हालात की वजह से बहुत परेशान है। वो मैरिड हैं और उनका हस्बैंड उनको अपनी लाइफ में शामिल ही नहीं करता। वो दोस्त तो क्या, वो एक अच्छा हस्बैंड ही नहीं बन सका। देखो मैं अपनी बहन के लिए ना सिर्फ उनका भाई नहीं बल्कि उनका पूरा महका भी हूँ, इसलिए वो तुम्हें लेकर इनसिक्योर फील करती हैं और शायद उन्हें लगता है कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। देखो बात यह है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती है ना तो उनका रवैया यही होता है। मैं तुम्हें गारंटी करके कहता हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह मैं अपनी आप ही को समझता हूँ ना, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो मेरी बात को समझ लेंगी। इसलिए मुझ पे भरोसा रखो और आप ही की तरफ से अब तक दिल बुरा मत करो, ओके? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अब आपको मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपकी बहन है, वो मेरे लिए काबिल इज्जत है, मैं उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ। थैंक यू। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या हो गया है? आप क्यों ऐसे गश खा रही हो जैसे आपने किसी बंद कमरे से बाजियाब कर लिए? हाँ, वो भी तुम एक दिन कर सकती हो। तुमसे तो मैं हर किस्म की तवक्को रख सकती हूँ। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? सुना नहीं तुमने? मेरे सवाल पर शर्मिंदा होने के बजाय कैसे ठिठाई से जवाब दिया इसने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसके दिल में कोई चोर नहीं है। हाँ, तुम तो हिमायत करोगे भैया इसकी। मैं तो समझती थी डॉक्टर कि तुम अक्लमंद इंसान हो, मगर इन्होंने तुम्हारी अकल पर भी पत्थर बांध दिए हैं। सुना है तुम्हारी बहन आई हुई है? और आप उनको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई? मैं तो शेरोज को ढूंढती हुई आई हूँ, मगर तुम भी कैसी जादूगरनियां हो। पहले इमाद को काबू किया और अब इस बेचारे डॉक्टर को।
काश के इमाद इस वक्त मौजूद होता, वो देख लेता अपनी आंखों से। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों यहीं पे बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बैठे थे। आप जाए मात को लेकर आए और दिखा दें जो दिखाना है। अरे तुम तो हो ही दीदा हवाई। शेरोज कहाँ है? सर पे बैठे है मेरे। भाई अंदर होगा ना, अंदर जाके देखें। और वैसे आंखें खोल के देख लीजिएगा, ये ना हो कि हमने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया हो। देखिए जाके। मक्खी बनो तुम। शेरोज, अरे शेरोज बेटा। कैरेक्टर है ये पूरा। अरे तौबा 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 तौबा, मुझे तो अफसोस है कि मैं उन औरतों के घर गई क्यों। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमाना। ऐसा भी क्या देख लिया उनके घर पे नानू? भाई बेटा, वो जो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर, हाँ, मेरा तो ख्याल था कि सीधा साधा शरीफ इंसान है वो। ओ, तो उसने शराफत का नकाब चढ़ा रखा था। हाँ तो और क्या। वैसे कर क्या रहा था? अरे क्या बताऊं, उस बेहया लड़की की बाहों में बाहें डाले इधर उधर घूम रहा था। हो, घूम रहा था। हाँ बेशरम। हो, एतराज घूमने पर नहीं है मुझे, बाहों में बाहें डालने पर है। अरे क्या बताऊं, मैं तो ये देखकर धक से रह गई। एक तरफ तो मेरे मासूम नवासे को पागल बनाया हुआ है और दूसरी तरफ उस डॉक्टर के साथ पींगे। तौबा मेरी तौबा नानो, अब मेरे दिल से उतर गया वो। हैं? सच? सच कह रहा है ना? शुक्र है मेरे मौला, शुक्र है मेरे मौला, मेरे सीधे साधे मासूम बच्चे को बचा लिया उस लड़की से। वैसे मैं एक बात बताऊं बेटा, ये अर्शिया घर बसाने वाली नहीं है, खानदान का नाम डबो के रहेगी ये। अच्छा। लेकिन वो छोटी वाली तो बेहतर है ना, मेरी शादी उससे करवा दे, मेरा चाचू से रिश्ता मजीद करीब हो जाएगा। है गजब खुदा का, कोई और घर नजर नहीं आता तुझे? और खबरदार जो तूने इन लड़कियों का नाम भी लिया हो मेरे सामने। लगता है मैं तो कवारा ही कूच कर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मेरा बच्चा कवारा जाए यहाँ से। मैं तो तेरे लिए चौन सी दुल्हन लेकर आऊंगी, देखियो तो। कब लाएंगी? है ले आऊंगी ना, बस तू वो इन लड़कियों का नाम न लिया कर मेरे सामने। हाय जरा शर्म नहीं आती। बाप को बता दूं ना इसके, तो कमरे में बंद कर देगा, बाहर नहीं निकलने देगा कभी। तो बता दे ना, क्यों नहीं बता रही? हाँ बताऊंगी, जरूर बताऊंगी वक्त आने पर। तू इन बातों को नहीं समझता, मगर ये याद रखना कि तूने कहा है कि अर्शिया तेरे दिल से अब उतर गई है। जी जी बिल्कुल। अब अपनी बात पर कायम रहना, दोबारा उसका नाम मत लेना। पक्का वादा नानो, पक्का वादा। आए कुर्बान जाऊं मेरा बच्चा। लेकिन वो छोटी वाली तो बेहतर है ना, मेरी शादी उससे करवा दे, मेरा चाचू से रिश्ता मजीद करीब हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौसाफ। सॉरी फ़ोन उठाने में देर हो गई, मैं किचन में काम कर रही थी। कोई बात नहीं। ये बताओ सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक्चुअली मैं भी आपको कॉल करने वाली थी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप अगर घर आ सकें तो। ठीक है, आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।
नूशी, हेलो। अरे मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। मुझे बाद में याद कर लीजिएगा, पहले घर तशरीफ लाएं, मम्मा आपको याद कर रही हैं। अरे खैर तो है, नानी ने फिर कोई कारनामा तो नहीं दिखा दिया? इस दुनिया में ना कुछ मसाइल आपकी नानी से भी ज्यादा बड़े होते हैं। आप घर आ जाएं, मम्मा को आपकी हेल्प चाहिए। तुम बस फोन बंद करो और गेट खोलो, मैं तुम्हें बाहर खड़ा मिलूंगा जनाब। हाँ? अच्छा, अरे लड़के, किधर, कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम है नानो। ये रातों में कौन से जरूरी काम आने लगे तुझे? सच सच बता दे, कहाँ जा रहा है? नानो इंटरव्यू बाद में ले लीजिएगा, बल्कि मैं पूरी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा आपके साथ, ठीक है? अभी मुझे जल्दी है, थैंक यू। आज जा रहा होगा ना उन्हीं चुड़ैलों के पास? ला, अजीब लड़का है, पहले कहते दिल से उतर गई, अब वहीं भागा जा रहा है। जाने नहीं दूंगी मगर मैं उनके पास ही से खींच के वापस लेकर आऊंगी। देखती हूँ जहन्नमी औरतें। तौबा। श्याम की बहन काशफा से मिलना चाहती है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि काशफा हमारे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कहेगी। मेरी बहन बहुत खुश है और मैं उसकी खुशियां बर्बाद होते नहीं देख सकती। देखो बेटा, तुम काशफा को समझाओ कि वो श्याम की बहन के सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करे। हमसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं ना। वैसे सिहाम को अपनी सिस्टर को एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे अनीला के रवैये में अर्शी के लिए कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हुई। हो सकता है हमारे घर के हालात देखकर मायूस हो गई हो, या फिर हमें अपना हम पल्ला ना समझती हो, या अपने भाई के लिए उसने कुछ और सोच रखा हो। बुलाया मैंने अर्शी के पापा को, अगर वो मिलना चाहे तो मिल सकती है अर्शी के पापा से। वैसे भी वालिद हैं इनके, उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चाचू जब भी सिहाम की सिस्टर से मिलने आए अकेले आए, खाला और नानो ना आ जाए साथ। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत सहारा है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी खुशी तो आपके हाथ में है। अच्छा चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा और हैदर का वेट कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गुड न्यूज़ दूँ तुम्हें? हाँ श्योर, कैसी गुड न्यूज़? एमन आ रही है पाकिस्तान। अच्छा, अब ये गुड न्यूज़ तो आपने मुझे आती ही सुना दी थी। बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी कंपनी बहुत एंजॉय करती हूँ। रियली? आपको लगता है कि मुर्शीद भाई के घर का कोई भी फर्द अच्छा है? एमन सबसे बहुत डिफरेंट है। सीरियसली? आप ही, मैं उससे बहुत दफा मिला हूँ, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। देखो श्याम, वो हमारे घर आ रही है, उसे अपनायत भी मिलनी चाहिए और प्रोटोकॉल भी। चलो ठीक है, लेकिन ये आपका डिपार्टमेंट है, मैं घर पे होता ही कहाँ हूँ। तुम्हें उसके लिए टाइम निकालना होगा। चले ठीक है, आपकी खातिर ये भी कर लूंगा। ये तुम्हारा फर्ज है, समझे? डॉक्टर साहब जी। इमाद साहब तशरीफ लाए। इमाद है जी। आप ले आए उन्हें, ठीक है, बस मैं ये बैग रख के आ रहा हूँ, तब तक आप उन्हें बिठाएं। सही जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। वो बहुत सादा दिल की मालिक है। बचपन से लेकर आज तक जिंदगी उसके लिए इम्तिहान बनकर रही है, और वो मुस्कुराकर हर इम्तिहान को झेलती रही है। श्याम, अगर तुमने बेवफाई की, अपनी कम हिम्मती को मजबूरी का नाम देकर कदम पीछे हटाए, तो वो सह नहीं पाएगी। इस इम्तिहान में फेल हो जाएगी वो मर्दी क्या जो अपने कॉल से फिर जाए। इमाद, मैंने एक मासूम और बाकिरदार लड़की से लाइफ पार्टनर बनने का और साथ देने का वादा किया। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। भरोसा रखो मुझ पे यार। तुम्हें अपनी सिस्टर को सब बता देना चाहिए था। अब अगर वो काशफा खाला से मिलती हैं और उनकी बातों को सच मान लेती हैं, तो मामला और भी खराब हो सकता है। मैं बात करूंगा, डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
बस न्यू कलेक्शन होना चाहिए और देख लीजिएगा कि साइज अवेलेबल हो। कलर्स तो मैं हमेशा ब्राइट। हद होती है कामिल, आके भूत की तरह बैठ गए हो और आने से पहले बताया क्यों नहीं? इसी महीने मेरे मैके में 2 शादियां थी, मुझे मालूम होता आप आने वाले तो मैं कोई सामान ही मंगवा लेती। क्या बात है, बगैर बताए आए हैं सब? खैर तो है ना? पानी तो पूछ लो नेक बख्त। हाँ पानी लाती हूँ। क्या बात है कामिल, चेहरे का रंग भी उड़ावा है, सब ठीक है ना? और कुछ बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? बीमार हूं इसीलिए अचानक आया। तुम कैसी हो? अच्छी खासी थी, परेशान कर दिया आपने मुझे। क्या हो गया? शेरोज, 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 शेरोज तुम्हें लगी तो नहीं है? शेरोज, शेरोज क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है? दिखाओ। कौन? अंधो? किस तरह से चला रहे थे आप? उठो, उठो, तुम्हें बताती हूँ। भौजी के लगते हैं, भौजी के लगते हैं कहीं के। किस तरह चला रहे थे? और तुम बाइक तो तुम चला रहे थे ना, तुम्हें दिखा नहीं कि वो चल रहा है रोड पे? अंधे, उठो, उठो, मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे मारते हैं, कैसे करते हैं। बिल्कुल शर्म नहीं, उसको इतनी जोर से मारा तुमने। रुको, मैं तुम लोगों को बताती हूँ अभी। शेरोज, चलो चलो पापा को बोलते, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, बहुत खून निकल रहा है यार। बस पहुंच गए, घर पहुंच गए। मुझे बताओ, पापा घर पे या फिर मैं लेके चलूं क्लिनिक पे? नहीं बाबा घर पे हैं। अच्छा ठीक है, चलेगा, वरना मैं ऐसा मजा सिखाती ना कि याद रखते सारी जिंदगी। चलो अभी गेट तो खुला ही है, चल अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। अरे क्या हुआ, चोट कैसे लगी? बाइक पे टक्कर मार दी 2 लड़कों ने, उसको दर्द हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ, चलो तुम भी आओ, अंदर आओ। नहीं मैं नहीं आ रही, आप इसको लेके चले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, इंजेक्शन भी लगवाएगा। चलो चलो, क्या हुआ बेटा, कैसे लगी है? सियाम, ये लड़की अर्शिया मुझे समझ में नहीं आ रही। रोड पर लड़कों से फाइट कर रही थी, बाकायदा फाइट। क्या? जी। उसका झगड़ा हुआ है? मैं देख के आता हूँ। ओके, रुक जाओ, मैदान मार लिया था उसने, जीत गई थी वो। सियाम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ पार्टनर के लिए तुमने किस किस्म की लड़की चूज की है? अपना फैमिली बैकग्राउंड ही याद कर लेते, भूल गए तुम? मुझे तो लगता है कि लड़की अर्शिया ना हमारी इज्जत, नाम वकार सब कुछ मिट्टी में मिला देगी। अभी क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर एक लड़की अपने डिफेंस में हाथ उठा रही है या किसी से मुकाबला कर रही है तो शर्मिंदा होने वाली बात क्या है? सियाम, तुम्हें कुछ भी कहना ना बेकार है। पापा बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा अभी ठीक हो जाता है। काशफा भी निकल रहा पापा। खाला अम्मा, अभी बेटा मैं फिक्र नहीं कर। बहुत दर्द हो रहा है। बस इसको इसी तरह रहने देना, ओके? ये ना। और तुम्हें हाइपर होने की क्या जरूरत थी अर्शी? वो 2 थे, तुम अकेली थी, नुकसान पहुंचा देते तो? इतनी मजाल नहीं किसी की। अपनी बाइक से शरोज को टक्कर मार दी, उसके सर पे लग गई और मैं कुछ भी नहीं कहती। मैंने भी ऐसी कस के लगाई ना, जिंदगी भर तक याद रखेंगे। आइंदा कभी मजाल भी नहीं करेंगे अंधों की तरह बाइक चलाने की। शहरोज को ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, लेकिन थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था उसका। अर्शी, मैं तुम्हारे लिए दूध में हल्दी डाल कर लाती हूँ। नहीं अम्मी नहीं, मुझे नहीं पीना, प्लीज नहीं। बेटा पीना है तो पीना है, कह दिया मैंने। अभी लेकर आती हूँ और तुम पियोगी। गंदा होता है,
अच्छा श्याम भाई एक बात तो बताएं, आपको क्या ख्वाब आया था कि अर्शी की चोट लगी है? नहीं, मेरी आप ही ने मुझे इतला दी थी। हैं? मतलब उनको कैसे पता चला? भाई जिस वक्त तुम बहादुरी का टाइटल जीतने के चक्कर में थी ना, उसी वक्त वो वहां से गुजरी थी। फिर भाई फिर क्या, खौफजदा हो गई। एक लड़ाई झगड़े करने वाली माहिर लड़की जब बहू बनकर घर में आ जाएगी तो सबको दीवार से लगा देगी। अरे यार, उनको भी उसी वक्त गुजरना था। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। ला, क्या सोच रही हूँ कि मेरे बारे में? कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। एनीवेज चलो मैं निकल रहा हूँ, बस ख्याल रखना। ओके हाँ ओके, नो प्रॉब्लम गाइस, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। क्या? कुछ नहीं, अब ठीक है? हाँ ठीक है। हाय मेरा बच्चा। काशवा, इसके लिए सूप बना के लाओ। हाँ बनाती हूँ। रंग भी देखो कैसा हल्दी की तरह हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सूप बनाकर लाती। जल्दी लेके आना। ज्यादा दर्द हो रही है? पापा। जी मेरा बेटा। पापा, अर्शी आपी ने बहुत झगड़ा किया था मेरे लिए। वो बहुत लड़ी थी मेरे लिए, और वो गिर भी गई थी, तो बहुत चोट भी आई थी, लेकिन फिर भी अपना सहारा देके वो मुझे घर तक लाई। गिरी थी, चोट भी आई है? जी, उनके हाथ पे चोट लगी थी, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। लापरवाह लड़की है, मेडिसिन भी ली होगी कि नहीं? बेटा मैं उसे देख के आता हूँ। पापा आप जाएं और मेरी तरफ से आपी को थैंक यू बोलिएगा। हाँ बेटा, तुम आराम करो और सूप पी लेना। हाँ, मैं आता हूँ। अर्शी चलो, नहीं। तंग मत करो मुझे। अम्मी अभी नहीं पी रही, बस थोड़ी देर में पी लूंगी, अभी तंग नहीं करें। हद करती हो। अर्शिया, ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? शहरोज ठीक है? उसकी ड्रेसिंग करवाई है आपने? शहरोज ठीक है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसकी हेल्प की है ना मैंने, आपका बेटा है वो। यकीनन थैंक यू बोलने आए होंगे आप, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। शहरोज भी बड़ा परेशान था, उसने बताया कि तुम्हें भी चोट लगी है। तुम्हें उन आवारा लड़कों के मुंह नहीं लगना चाहिए था बेटा। उन्होंने मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाई थी, और लानत है ऐसी बहन पे जो मुश्किल वक्त में अपने भाई के काम ना आए। जालिमों के हाथ भाई को छोड़ दे। नहीं हुआ मुझसे सबर, गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने भी पीट दिया। अच्छा ये बताओ, चोट कहाँ लगी? ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं हुआ बस। और साफा परेशान ना हो, डॉक्टर श्याम ने फर्स्ट एड दे दिया। उन्होंने कहा था कि अगर दर्द ज्यादा हुआ तो एक्सरे भी करवा लेंगे, तो हम देखते हैं शाम तक, वरना हम कल डॉक्टर के पास चले जाएंगे फिर। नहीं नहीं, कल क्यों, आज ही एक्सरे करवाते हैं। अरे पापा उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक। एक मिनट बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा करवा। हाँ श्याम, हॉस्पिटल में हो या घर पे? मैं अर्शिया को लेके आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। चलो बेटा उठो, शाबाश। चलो चलो चली जाओ, कह रहे आओ। हैं जाओ, शाबाश। आराम से आराम से। तसल्ली से दिखा कर भी नहीं लगी है कोई। कोई नहीं कोई नहीं, चलो। आपकी तसल्ली के लिए मैंने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया है, बस बैरूनी चोट आई है, एक्सरे भी क्लियर है, बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। पापा मैंने कहा तो था आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बिला वजह ले आए हैं हॉस्पिटल। बेटा अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल इसीलिए लाया था कि तसल्ली हो जाए। श्याम बेटा, ये हाथ का दर्द कब तक रहेगा? बस अंकल इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कुछ मेडिसिन व्हाट्सएप कर दी हैं, अगर सही टाइम पे इस्तेमाल कर ले तो बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। बस हाँ ये है कि मजीद शरारतें ना करे,
लाइफ में थोड़ा बहुत रेस्ट भी जरूरी है, बस ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। सुन रही हो ना, शरारतें अब नहीं होंगी। जी पापा। इजाजत। अरे नहीं नहीं अंकल, अभी आप थोड़ी देर बैठे हैं, चाय आ रही है, पीकर जाइएगा। बेटा इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, तुम कभी सिस्टर को लेके आना, नहीं बल्कि हम उन्हें डिनर पे बुलाएंगे। क्यों अर्शी बेटा? जी पापा, क्यों नहीं? नहीं नहीं आप नहीं, मैं आप सबको बुलाऊंगा अपने यहाँ, अपनी तरफ अपनी आप ही से मिलवाने के लिए, आइएगा जरूर। हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, मेरे दोस्त के बेटे हो तुम, तुमसे मिलके मुझे लगता है कि तुम्हारे बाप से मुलाकात हो गई। इजाजत? जी अंकल। बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा। जी। आज मम्मा इतनी देर हो गई है इन लोगों को गए हुए, अल्लाह करे बस सब ठीक हो। अरे बेटा हॉस्पिटल में देर सवेर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इतनी चोट आई है, घर जाके आराम करो ना। ये भी तो मेरा घर है, यहाँ पे भी तो रेस्ट कर सकता हूँ ना। हाँ क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन घर में तुम्हारी मामा परेशान हो रही होंगी ना? उनकी तो फ्रेंड की कॉल आ गई, वो तो 2 घंटे से पहले फारिग नहीं होंगी। अर्शिया भी कहाँ है? मुझे उन्हें थैंक्स बोलना है। वो तुम्हारे पापा के साथ हॉस्पिटल गई है। हाँ उन्हें भी तो चोट आई थी। अरे बेटा फिक्र मत करो, खैरियत के साथ घर आएगी। बहुत बहादुर है तुम्हारी बाजी। मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊं? नहीं भाई, मुझे माफ करें। अरे भाई ये कोई बीमारों वाला सूप नहीं है, मेरी मम्मा बहुत मजे का सूप बनाती है, टेस्ट तो करो, तुम्हें मजे का लगेगा। हाँ चलो आओ आओ, मैं तुम्हें सूप देती हूँ, आज शाबाश। जी। एमन मेरे और अम्मी जान के फोर्स करने पर पाकिस्तान आ रही है, और उसे वहां भेजने का असल मकसद ये है कि तुम उसे वहां शॉपिंग कराओ, खिलाओ पिलाओ, घुमाओ फिराओ। और हाँ, श्याम को भी साथ साथ रखना, ताकि दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। समझ रही हो ना? ठीक है, समझ रही हूँ मैं। वरना एंगेजमेंट का क्या है? वो तो मैं और अम्मी जान श्याम को यहाँ बुलाकर भी कर सकते थे। राइट। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझ रही हो ना मेरी बात को? जी। और हाँ, श्याम से कह देना वो जितना भी मसरूफ क्यों ना हो, मेरी बहन को टाइम दे, उसका ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए। ठीक है, मैं कह दूंगी। और देखो, अब मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले ही अम्मी जान तुमसे बड़ी खफा है। शेर, मैंने कहा है ना, नहीं मिलेगी आपको शिकायत। अम्मी मुझसे क्यों खफा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या कर दिया? तुमने तो कुछ नहीं किया। याद है, जाने से पहले तुमने अम्मी जान से वादा किया था कि रोजाना तुम उन्हें कॉल करोगी, लेकिन नहीं, अपने भाई के घर जाके सब कुछ भूल गई, सारे कायदे कवानीन। मैं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ना मुझे, ना अम्मी जान को, ना एमन को। और हाँ, वो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डलवा दो घर के खर्चे के लिए, वो भी तो चलाना है। तुम्हें तो खुद से एहसास ही नहीं है। हाथ होती है लापरवाही की। इस बात पर भी अम्मी जान तुमसे काफी खफा हैं कि तुम अपना कंट्रीब्यूशन दिए बगैर ही चली गई। क्या हो गया? खामोश क्यों हो गई? खुशी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए नहीं दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं श्याम से कैसे कहूँ कि आपको रकम ट्रांसफर कर दे। ये क्या कह रही हो तुम? तुम श्याम से कहोगी कि वो मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब तुम्हें कोई मेरी इज्जत का ख्याल है कि नहीं है? तुम मुझसे पैसे लेकर खुद अपने हाथों से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगी।
बात की भी कोई इज्जत का ख्याल नहीं है मियाँ की। और खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया तो जानती हो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें आजाद करने। मैं आपका नाम क्यों लूंगी? हैदर कैसे है? आप मेरी बात करवा दें उससे। अरे बड़ा तंग करके रखा हुआ है उसने। उसे भी भेज रहा हूँ एमन के साथ तुम्हारे पास। करती रहना आराम से बातें। खुदा हाफिज। हेलो, हद होती है। कह रही है श्याम से कह दूंगी पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आप ही अब ठीक तो है ना? कुछ टूटा तो नहीं, मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं टूटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना। सॉरी आप ही, आपको मेरी वजह से चोट आई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे ना सही, मेरे पापा के तो सब कुछ हो ना। तुम्हें कुछ हो जाता तो वो सह नहीं पाते। हमारी खैर है। लेकिन आप ही, मैं भी तो आपका भाई हूं ना, और हमारे बाबा एक ही हैं। जिस तरह आपको मेरा दर्द महसूस होता है, मुझे भी आपकी तकलीफ महसूस होती है। अर्शी, मेरी जान ठीक हो ना तुम? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो, सही हूँ। कर अल्लाह का। सिहाम ने जो मेडिसिन सेंड की है वो टाइम से लेती रहना। ठीक है। शहरोज बेटा, सूप तो पियो ना, ठंडा हो रहा है। मैं बस अर्शी आप ही का इंतजार कर रहा था। चोट साथ लगी है तो सूप भी साथ पियेंगे। अच्छा सूप है, मैं तो रोज पीने आऊंगा। फ्री नहीं हो ज्यादा, ये तो खत्म करो। रोज पीने आऊंगा, बातें सुनो। पी लो अब। पूछा भी नहीं, मेरा वेट कर रहा था। चेक करें जरा। तो आप ही बताएं, कैसी हैं आप? कैसा रहा आपका दिन? खाना वाना खाया? खा लिया था मैंने, मेरी फिक्र छोड़ो। जो तुम्हारी टेंशन हो रही है, पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। क्या मतलब? श्याम वो लड़की किसी अच्छी फैमिली के बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। माय गॉड, अब क्या हो गया? क्या गुस्ताखी कर दी उस बेचारी ने? तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का डिजर्व ही नहीं करती है। बेचारी नहीं है वो। राह चलते लड़कों से लड़ती है, मार पीट से भी दरेक नहीं करती। मेरे सामने बाइक वालों से लड़ रही थी, झगड़ रही थी। वो बेचारे भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, किसके हत्थे चढ़ गए। आप ही, आपको मालूम भी है वो जो मासूम राह चलते लड़के थे उन्होंने क्या किया? उसके भाई को टक्कर मार के गए, जख्मी किया है, और बेचारी अर्शी को भी चोट लगी है। उसके फादर इतने कंसर्न थे कि उसको हॉस्पिटल लेकर आए। उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, दर्द हो रहा था। वो तो डरे हुए थे कि कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। वो तो शुक्र करें टाइम पे आ गया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बेचारे पता नहीं बैठे बैठाए मुश्किल में आ गए। दोनों बहन भाई को चोट लग गई है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे आपका जाना बनता है, मैं तो कहता हूँ वहाँ एक चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है? क्या? मैं फारिग बैठी हुई, मुझे कोई और काम नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? हथेली पे सरसों क्यों जमाने लगी हो? इतने इम्पेशेंट क्यों हो गए हो तुम? आप ही, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तुम मेरी कंडीशन को नहीं जानते क्या? ये जानकर भी अनजान मान रहे हो। एनीवेज, मुझे तुम्हें ये बताना था, नेक्स्ट वीक एमन आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों से ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि आप मेरे घर में सुकून से और आराम से बैठी हुई हैं। और मना करें एमन को, वो जहां है वहीं ठीक है। मैं समझ सकती तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। आप ही, आपके इन लॉज में से ना मुझे किसी से भी मिलने का शौक नहीं है। सिहाम, तुम मेरी कंडीशन नहीं जानते या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मेरे मना करने पर क्या हो जाएगा? कयामत टूट जाएगी, जिंदगी अजाब कर देंगे मेरी। मैं देख रही हूँ सिहाम, तुम मेरे वो भाई नहीं रहे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझसे इतने दूर क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है, मैं जीऊं या मरूं। आप ही, क्या हो गया आपको? आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। तो आप ही, मैं आपकी उम्मीद और आपका यकीन कभी तोड़ ही नहीं सकता। बिलीव मी, मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा आपकी खुशी प्यारी है। तभी ठीक है, एमन को अच्छे से वेलकम करना। मेरी सास और मुझे को मौका मत देना, अगर तुम जानते हो ना मेरे साथ क्या होगा। वरना से हम
मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। आज तो पापा बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे। अर्शी को भी हॉस्पिटल ले गए। आपने अर्शी और सैम भाई के रिश्ते की बात क्यों नहीं की पापा से? आज तो उनका मूड भी अच्छा था। कैसे करती बेटा, मुझसे तो श्याम की बहन ने इशारतन भी रिश्ते की बात नहीं की, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ उनसे अस्सलाम बात? वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। अभी क्या बातें चल रही हैं? और वो हमारा नाजुक मिजाज मरीज की तरह नजर नहीं आ रहा। वैसे उसकी चोट ने चाचू का पत्थर दिल मौम कर दिया। हाँ, हम सब भी हैरान हैं। और अभी मैं और मम्मा बैठ के यही बात कर रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि चाचू के दिल में बेटियों का ख्याल है, लेकिन मेरी मोहतरमा नानी हजूर और खाला जान ये ख्याल कायम नहीं रहने देती। वो तो है, लेकिन अभी मसला दूसरा है। श्याम भाई की बहन ने अभी तक इशारतन भी अर्शी और श्याम भाई के रिश्ते की बात नहीं की है। तो अभी उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, कर लेंगी बात। हाँ, लेकिन मुझे तो श्याम ने कहा था कि उसकी बहन रिश्ते की बात करने आ रही है। अब जिस काम के लिए इंसान इतनी दूर से आए, वो बात तो करनी चाहिए ना। फिक्रमंद हो रही हूँ बेटा मैं। अरे सिहाम एक्सीलेंट बंदा है चाची, आप फिक्र ना करें, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन बेटी की माँ हूं ना मैं, तरह तरह के वसवसे आते हैं दिल में, क्या करूं मैं।